जनक बुलाए वीरतावली कहत चली आए। मिथिला के चतुर्बंदी जनों, महाराज एक बार हमारे पड़ की पुनः घोषणा कर दी जाए ताकि कोई भी छत्री महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका पढ़ नहीं सुना। अस्तु हमारे पढ़ की पुनः घोषणा कर दी जाए, घोषणा कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। दीप दीपांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक जी की घोषणा को आप एक बार पुनः सुन ले, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक जी की घोषणा को नहीं सुन पाया। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज्यसभा आज है तोड़ा। जो भी राजा महाराजा इस शिवजी के विशाल धनुष को आज सभा के मध्य में तोड़ेगा, वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। अगर कोई राजा है तो आए और इस धनुष को तोड़े। सुन पन सकल भूप अभिलाषे भट्ट पानी अतिशय मन माखे। देखिए पीरों की 4 श्रेणियां होती हैं। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट और महाभट्ट। अब ये कौन से श्रेणी में आते हैं ये अब आप लोग खुद देखिए। ए बंदीजन, आप भी कोई राजा है क्या? आप भी? हाँ। मतलब राजा ने समझ के क्या समझ रहे हो हमको? क्या समझ रहे हो जमादार? नहीं तो फिर कहीं पूछा है कि आप भी। आप भी कैसे कह दिया तुमने? बता। अरे समस्या ये है महाराज कि राजा के सिर में ताज होता है, तुम बिना ताज के राजा हो। ये बात देखा है ना? नहीं हमने ये देखा। ये बीमारी कब से है? 9 महीना हुई के। अरे हम मतलब ये पेट अधिक बड़ा होना ये रोग है महाराज। रोग नहीं है, हम खाते पीते घर से हैं। हाथ पांव पतरे पतरे, पेट जबरदस्त। अच्छा पहले बताओ बंदीजन किसको किसको तोड़ना है? नहीं महाराज, किस किस को नहीं तोड़ना। अरे हमने छिरियां बोकरियां बहुत तोड़ी हैं। वो दिखाई दे रहा है। इस धनुष को तोड़ना है। ये तो लापरवाही पर हुआ था यार। इसको तोड़ना है, क्या क्या करना है बताओ? इसको उठाना, इसकी प्रतिष्ठा चढ़ानी है और 2 खंडों में विभाजित कर देना अरे है। तुम इसको उठा सकता हूँ, उठा सकते हो, चढ़ा सकता हूँ, चढ़ा भी सकते हो, तोड़ सकता हूँ, वाह। लेकिन छू नहीं सकता। महाराज ये बताइए, जब आप इसको छुएंगे नहीं तो फिर तोड़ेंगे कैसे? ये तो कुल्हाड़ी ला बीच से फाड़ डालो। इसको काटना नहीं है। अरे तो वो लाओ डीजल, मट्टी के तेल छुआ दे। ये जलेगा भी नहीं। डीजल में मट्टी के तेल छुआओ तो ये सब उनमें नहीं आता। ये जलेगा नहीं। काहे न जलेगा? ये दिव्य है, वज्र है। इतना बड़ा लीलज है कि न कटेगा। लीलज नहीं, ये कठोर है। हाँ तो रुक जा, हट, मैं अभी तोड़ता हूँ। इसके इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा ना। बस यही था। अच्छा अरे सुनो तो भैया। भैया ना कहना, राजा। हाँ राजा जी, कोई भी बड़ा कार्य करने के पहले लोग अपने इष्ट की आराधना करते हैं। हाँ तो बिल्कुल करूंगा। तुम्हारे इष्ट कौन है? हमारे इष्ट हैं वो कुल देवता है। कुल देवता? कुल देवता हाँ कौन है? तो गोबरवंशी। ये तो तुम सही नहीं बता रहे। कुड़बीला। नहीं ये भी सही नहीं है। हाँ तो फिर कौन बताऊं? कुल देवता और कुल देवी, इनकी पूजा बहुत जरूरी होती है। हाँ तो मैं अपने देवता का बता रहा हूँ। जय हो मोर जबरंग बली। अरे नहीं, वो बजरंग बली। अब सही पहुँचे हो। बजरंग बली है। हाँ। जय हो मोर हनीमून बप्पा। अरे नहीं, हनुमान बब्बा। हनुमान बप्पा, मैं जानू हनीमून बप्पा है। और कुल देवी दुरैया मैया। हाँ हाँ वही वही वही। जय हो अरे हनुमान खबर लियो राघवन की। हनुमान हनुमान खबर लियो रघुवन की। हनुमान खबर लियो रघुवन
हैं? सब लोग तैयार हो जाओ लड़ुआ खाने को। मैं अभी ये धनुष को बगदा देता हूँ, एक उंगली में बगदा दूंगा। जय हो मोर। अरे यार क्या का नाम ले लिया, हनुमान जी का। परिकर बांधी उठे अकुलाई, बताओ। चले इष्ट देवन सिरनाई। अरे ब्याह जी बताओ, मैं हनुमान जी का नाम ले लिया, किसका नाम ले लिया? जो खुद लड़ुआ फेरा थे तो मोर कहाँ से ब्याह करा दे। अरे तोड़िए, शायद हो जाए। आओ तो अभी आए, इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? हाँ तोड़िए। आई एम जॉन इन द पहलवान। ये नारा बहुत छोटा है। चल तो ठीक है। ए येल्लो पुल्लो पर तो बंद कर दे, कहूँ ऐसा ना हो मैं पकड़ो मैं पसर जाऊं। वो कुछ नहीं होगा। हाँ। और ये आ गए हमारे भैया जीवन कुशवाहा जी। उनकी भी ताकत मिल गई मुझको। हाँ ज्यादा मिली। अब तो पक्का मैं टोट डालूंगा, देखना। हाँ सब लोग और बिजना टोला हुआ, गर्मी न लगे। चिंता न करो, मैं अभी तो मैं लड़ुआ के इंतजाम कर रहा हूँ। देखना अभी। अरे मोरी अम्मा। और ध्यान दे भाई, ये जो 50 रुपए आए थे भाई हमारे आदरणीय श्री गुरुदयाल सेल्स में भाई, उनके द्वारा ये 51 रुपए प्रदान है कक्कड़ के लिए। अरे जय हो जय हो। अरे मोरी अम्मा, जीजी, भाभी, बुआ, मौसी, फूफा, फूफा के देवरानी, जेठानी, अरे को अरे यार क्या हुआ महाराज? ये यार धनुषा की कबरई का पहाड़। अरे ताकत और लगाइए। एक अंगुली में पूरना पड़ेगा, एक उंगली में नहीं, पूरा हाथ लगाना पड़ेगा तब टूटेगा। हाँ लगाओ। अब तो तोड़ी डालूंगा जब पूरा हाथ लगाऊंगा। शाबाश जवान, उठाओ है थोड़ी और शाबाश जवान। और जोर से। शाबाश जवान, तोरी छाती में कुकर मुंहता है। अरे और ताकत लगाओ। शाबाश और टूट गया। क्या? मोर हाथ। जय हो। अरे महाराज और ताकत लगाइए अच्छी तरह से। ये वाला हाथ लगाओ तो बाएं। हाँ लगाओ। ले अब थोड़ी ताकत। हाँ अब उठ गया, थोड़ी और ताकत लगा, अब टूट और जाएगा। जोर से। और थोड़ी ताकत लगा, और जोर से महाराज। ये क्या किया तुमने? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। तुमने शाही रंगशाला को दूषित कर दिया। निकलो यहाँ से। सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। ओ जीवन भैया एक बाल्टी पानी लेता। जाओ। चीज अगर फैल ये धनुष नहीं है तुम्हारे वश का। हम जा रहे हैं मस्का मस्का। जाओ। अब चलाना पौधा से एक घूटा तक रिक्शा। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने प्रयास किया लेकिन मित्रों टकई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं दिगाकर और धनुष के बीच में हो गई। और यहाँ 2 4 10 राजा नहीं आए, धूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करही न तारा। पूरे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। राजाओं की जो स्थिति है, जितने राजा थे, जितने लोग धनुष उठाने के उद्देश्य से धनुष के पास में गए, वो सब के सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। और हार करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा कि सब राजा हार गए, कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया, सबके सब राजा श्रीहत हो गए।
ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहर दुर्भाग्य अब सभी राजा गर्दनें झुका करके बैठ गए। राजा जनक जी ने देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनों रोष जन साने। और देखिए मित्रों, अब ये विशेष समय है हम आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यद्यपि वो यहाँ आते रहे हैं, स्वर्गीय पंडित श्री माता दीनजी त्रिपाठी, जनक अभिनेता, ग्राम पिपरोदा। और उनका अंतिम समय इसी गांव के माध्यम से गुजरा है, एक दुर्घटना के माध्यम से। हमारे अपने बुंदेलखंड के गौरव थे पंडित स्वर्गीय श्री माता दीनजी त्रिपाठी, और उन्हीं के शिष्य जो वर्तमान में बुंदेलखंड के सम्राट जनक जी के रूप में हैं, श्रद्धेय श्री राजू तिवारी जी, ग्राम टेढ़ा, सुंदर विलाप की प्रस्तुति और राजा जनक जी के अभिनय को अभिनीत करने जा रहे हैं विलाप के माध्यम से। आइए श्रवण करें। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शरीयत हो गए। अगर आप लोग शरीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखिए ना, कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा। कब? जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में निनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं
तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे मन की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोग के समक्ष मेरी बेटी सीता। देखिए आप सभी, और ये कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुमारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु। तो ये रचो नथनु दमेंडी, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, कितने सपने सजोए थे मैंने आज। मेरे मित्रों, संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो। सभी पिता चाह करते हैं, सभी माताएं चाह करती हैं कि कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। इस संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, मैंने भी चाहा, मैं भी एक पिता हूँ। मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। सुन रहे महाराज, जनक जी का करुणामयी विलाप प्रभावित हुए हमारे शशिकांत शुक्ला जी, उनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में भाव साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने महाराज, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, क्या रह गया मेरे पास? देखो ना कि चला गया सब पे पाओ मेरा और रह गई कुंवारी राज। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता क्या होगा एक पिता का, क्या होगा मेरी बेटी का। ये रह गई कुंवारी
राजी दुलारी और तड़प रहा है कि ये दे ये हमारा और उधर तड़प रही सीए की महतारी। आज जब रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज क्या किया आपने अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया। क्या उत्तर दूंगा अपने उन कुटुंबियों को, परिवारीजनों को, जिस समय मेरे समीप आकर के बार बार मुझसे कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला। क्या कह दूंगा उन सभी से, क्या यही कह दूंगा कि देखो रे गई कुंवारी ये राजी दुलारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो एक बेटी वाली हैं। समाज में सभी के घर में बेटियां होती, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हुए हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटी तो है, बेटी तो है, लेकिन आज वही बेटी सयानी हो गई है। आज वही बेटी विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बेचारी मां से जिसकी बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग्य हो जाए, उस मां से पूछो उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं पूछ लो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में सयानी बेटी है, वर की खोज में जाता है, जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी के हाथ मिले करूंगा। सुन रहे महाराज जनक जी का एक करुणामयी विलाप। प्रभावित हुए हमारे संजय कुशवाहा जी मुस्कुरा से आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावा पेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या
जाने क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। मेरे बंधुओं, जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, आपने देखा होगा उस समय का वो दृश्य। अरे पूछना उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, उस पिता से कभी पूछना कि बेटी को विदा करने के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? वो पिता बता देगा मेरे बंधुओं, वो पिता बताएगा कि जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके दे दे। बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे बंधुओं, तो जानते हो कि डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है, तो जानते हो डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को तो विदा कर देता है, बेटी अपने ससुराल चली जाती है। और जिस समय पिता लौट करके आता है विदा करने के बाद, तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों वो पिता करता क्या है कि वो एक कोने में जा करके वो तो फूट कर एक कोने में जा करके अब वो तो फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई। मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुना। बेटी सबसे अधिक घर में परिवार में अगर किसी को चाहती है तो सबसे ज्यादा बेटी अपने पिता से प्यार करती है, अपने पिता को चाहती है। याद रख लेना, जिस समय एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होके बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि बेटा भाई इस जगत पे, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज
समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधु